कुंडल भी सर्प, कंकन भी सर्प, ये समस्त आभूषण सर्प। उपदेश क्या मिलता है? उपदेश यही, भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जैसे कुंडल और कंकन के पांव नहीं होते, इसी तरह सर्प के पांव नहीं होते, पर बिना पांव के कितनी तेजी से चला जाता है। पांव नहीं है, बिनु पग चलाई, बिना पांव के चलता है। इसी तरह कुंडल और कंकन के भी पांव नहीं है, संपत्ति के भी पांव नहीं है। ये कब कहां कैसे चल दे कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल और कंकन के पांव नहीं हैं। आज दिन ऐसा, न जाने काल कैसा है। आज ऐसा दिन है, कल कैसा हो जाए। इसलिए इस संपत्ति का उपयोग तो करो, पर इस संपत्ति के भरोसे कभी मत रहो। धन का उपयोग करना है। एक आदमी 2 पंक्तियां सुनाता था और 2 पंक्तियों में ही पूरे संसार की कविता सुनाते। कुछ नहीं था, बस कहने का ढंग था। वो ऐसे ही बोलता, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। इसीलिए इस संपत्ति के भी पांव है नहीं, इसलिए इसका उपयोग करो, पर निश्चिंत रहो। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अच्छा ठीक है, तो दूल्हा महाराज का उबटन हो जाए। शंकर जी ने कहा उबटन तो ठीक है, पर उबटन किससे होगा? तन विभूति, मुर्दा की राख। ये मुर्दे की राख से भगवान शंकर को क्यों इतना प्रेम है? शंकर जी ने कहा कुछ मत पूछो। एक दिन की बात है, एक आदमी मर गया। लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे और पीछे सब लोग श्री राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। शंकर जी को लगा कि यह तो हमारी पार्टी के आदमी है, यह हमारी पार्टी के आदमी है, इसलिए इनसे मिलकर रहना चाहिए। यह भी कह रहे हैं भगवान का भजन सत्य है, और हम भी कहते हैं उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इनसे मिलकर रहना चाहिए। भगवान शिव अदृश्य रूप से उन सबके साथ साथ चल पड़े। लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते जा रहे थे, पर जैसे ही वहां पहुंचे मुर्दे ने जलना शुरू किया और इन लोगों ने दूसरी बातें करना शुरू किया। जलते हुए आदमी को देखकर फिर बगल वाले को अपने पास बुलाते हैं, इधर फिर धीरे धीरे बात करेंगे। तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा? वो कहता क्या बताएं, इसको भी आज ही मरना था, हमको जरूरी काम से जाना था। एक आदमी बोला हमें तो दुकान खोलनी थी, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े हैं। एक ने कहा मकान बन रहा था, कारीगर वहां होंगे, हम यहां हैं। एक ने तो हद कर दी, मुझे तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी लगेगी, ये देने आएगा। ऐसी बातें करते लोग। पर एक व्यक्ति ने तो हद कर दी, कहने लगा इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। अब इसी तरह लोग बातें करें।
शंकर जी को लगा ये सब की सब दल बदलू है। अभी राम नाम सत्य कह रहे थे, अब मकान दुकान दफ्तर सत्य कह रहे हैं। हमारे लिए मुर्दा अच्छा है। पर शिवजी ने जब तक देखा तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शिवजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण श्री राम नाम सत्य का प्रचार हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारे शरीर की राख ही हम अपने शरीर पर लगाएंगे। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। 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 पट के हरि छाला। भगवान शिव ने जो वस्त्र धारण किए तो कहा कि बाघंबर। बाघंबर पहनोगे विवाह में? हाँ। लपेट दिया। अब बाघंबर को शंकर जी तो ऐसे पकड़ के रख नहीं सकते, ये तो त्रिशूल और डमरू लिए। तो उस बाघंबर को इस तरह लपेटा गया, ऊपर से एक सर्प बांध दिया गया। अब सर्प के द्वारा बंधा है ये बाघंबर। इसका अर्थ यह हुआ कि यह शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल हिल जाता था, और शिवजी ने इस बाघंबर को पहना तो बता दिया कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। मत कर तू अभिमान वंदे, मत कर तू अभिमान वंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान वंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए। लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए। बचाना नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान। बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। बड़े बड़े गरजने वाले शेरों का यह हाल है। समय ऐसा विचित्र है, बांध देता है। काल व्याल है, ये समय का सर्प कब किसको बांध दे। समय से कौन लड़ा मेरे भाई। इसलिए भगवान शिव बाघंबर लपेटकर सर्प बांधते हैं। अब दूल्हा महाराज तैयार हुए,
कर त्रिशूल यरु डमरू विराजा विराजा कर त्रिशूल अरु विराजा विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा डमरू त्रिशूल अरु डमरू विराजा त्रिशूल अरु डमरू डमरू हाथ में त्रिशूल और डमरू निनाद बट डमर वयम त्रिशूल लिए हैं। भाल पर चमचम चमकता हुआ चंद्रमा, माथे पर जटाओं का मुकुट, त्रिपुंडधारी भगवान आशुतोष शिव ये ऐसे ऐसे वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पटके हरिछाला कर त्रिशूल और डमरु विराजा चले बसह चढ़े। बाज ही बाजा शंकर भगवान वृषभ पर आरूढ़ हुए। ये वृषभ पर क्यों आरूढ़ हुए? भोले बाबा विवाह में चलना है। हाँ, तो काहे पर बैठकर चलो? नंदी पर। अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वे भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। विवाह में जा रहे हैं तो कार मांग ले। भगवान शिव बोले जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी। और शिव जी बोले हम बराबर वर रहना चाहते हैं, इसलिए कोई चीज मांगेंगे नहीं। ठीक है महाराज, लेकिन कोई बात नहीं, बैल पर बैठकर चलेंगे। अब भगवान शिव बैल पर भी बैठे तो उल्टे बैठे। चले बस चढ़ी बाजई बाजा चढ़ी बाजा चढ़ी बाजही बाजा चले बस चढ़ी बाजा चढ़े बस बाजा 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 चढ़े भगवान शंकर बैल पर बैठे और उलट कर बैठे। जिधर बैल का मुंह था उधर पीठ की, जिधर पूंछ थी उधर मुंह किया। भगवान शिव, आप उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा उलटकर बैठना हमारा स्वभाव है। यदि धर्म से जुड़कर भी व्यक्ति का जीवन नहीं उलटा तो धर्म से जुड़ने का अर्थ ही क्या हुआ? हम जैसे बैठते थे अगर वैसे ही बैठते रहे तो यह वृषभ तो धर्म का रूप है श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण के अनुसार। और धर्म पर आरूढ़ होकर ही संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं। इसका आशय यह है कि हम लोग संसार से संबंध जोड़ें पर धर्म पर आरूढ़ होकर ही जोड़ें।
और धर्म से जब जुड़े तो उलट कर बैठे, जैसे बैठते थे वैसे न बैठे, इसलिए हम उलट कर बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि उलट कर बैठना हमारी आदत है दिल में दिलदार सही, आँखियां उलटी करता है चितैये। चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। हम देखो दो तरह से बैठते हैं, एक तो सामने जाते हैं और एक लौटते हैं। जब लौटते हैं तो उसे आमने बोलते हैं और जब जाते हैं तो सामने बोलते हैं। तो लौटकर अपने आप में बैठना यही उलटकर बैठना है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो कुछ न कुछ होकर जाते हैं और जब लौटकर बैठते हैं तो कुछ नहीं होकर बैठते हैं। उलटकर बैठे हैं भगवान शिव। और तीसरी बात यह है कि भगवान विष्णु बारात में आए हैं तो शिव जी को लगता है कि अगर हम सीधे चलेंगे तो भगवान विष्णु की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे। हमारा उल्टा ही बैठना अच्छा, भले ही जगत की ओर से पीठ बनी रहे पर दृष्टि में भगवान रहे, किंतु संबंध तो जगत से ही जोड़ना है। शंकर जी ने कहा जगत से संबंध जोड़ने की सफलता मिलेगी ही तब, कब, जब हम दृष्टि में भगवान को रखेंगे, तभी जगत के संबंध जोड़ने की सफलता रहेगी। इस तरह भगवान शिव विराजमान हुए। अब वृषभ पर आरूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव चलते हैं। देवा बरयन रूप बरात ना भाई, बरयन रूप बरात ना भाई, बरयन रूप बरात ना भाई। हंसी करे हो पर पुर जाए, हंसी करे पर पुर जाए। बर अनुरूप बरात ना भाई, बर अनुरूप बरात बरात न भाई, भाई भाई बरयन रूप बरात, बरात ना भाई, बरन 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 रूप बर बरा 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 बरन